महोदय, राजनीति के इस युग में हर कोई अपने अधिकारियों की चर्चा करता है। विद्यार्थियों में भी कॉलेज में कदम रखते ही राजनैतिक चेतना पैदा होने लगती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कॉलेजों के स्वतंत्र वातावरण में जहां विचारों का आदान प्रदान होता है, वहां राजनीति के कीटाणु खूब पलते और पुष्ट होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी जब राजनीति में भाग लेना शुरू कर देता है, तब वह अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूल जाता है, अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य विद्यावाध्ययन के लिए मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है, जो राजनैतिक कार्यों में भाग लेने पर नहीं रह सकती। यदि विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में शिक्षा प्राप्त करे तो थोड़े ही समय में एक योग्य राजनीतिक बन सकता है। यदि यह अच्छी शिक्षा ही प्राप्त न कर सकेगा तो अच्छा राजनीतिज्ञ खाक बनेगा। असहयोग आंदोलन के दिनों में जब कांग्रेस ने कॉलेज छोड़ो का नारा लगाया था, तब हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षा छोड़कर उस आंदोलन में भाग लिया था। इस बात का परिणाम यह निकला कि बहुत से विद्यार्थियों का भविष्य बुरी तरह से बिगड़ा और उनमें से अधिकतर शिक्षा से वंचित ही रह गए। यही कारण है जिससे कांग्रेस ने बाद के सभी आंदोलन में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए सामूहिक रूप में कभी आमंत्रित नहीं किया। इस प्रकार से विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हाँ, यदि देश की स्वतंत्रता का प्रश्न जब सामने हो तो विद्यार्थी तो क्या, देश के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह मातृभूमि के बंधन काटने के लिए सचेष्ट हो, स्वतंत्रता के युद्ध में कूद पड़े और क्रांतिकारी की बलिवेदी पर अपना सब कुछ अर्पित कर दे। सामान्य अवस्था में विद्यार्थी को यही चाहिए कि वह अपना विद्यार्थी काल उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ही व्यतीत करे। इसी में उसके विद्यार्थी जीवन की सार्थकता है, किंतु उसे केवल पुस्तक, कीट या कूप, बंदूक बनकर रहना भी उचित नहीं है। अपने देश और संसार में क्या हो रहा है, इसका उसे पग पग पर ज्ञान होना चाहिए, ताकि विद्या मंदिर से जब वह निकले तो उसमें देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता हो। बेरोजगारी की समस्या एक विनाशकारी समस्या है, जो हमारे देश को घुन की तरह खा रही है। यदि इसके ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक खतरनाक बीमारी सिद्ध हो जाएगी। महोदय, दूसरी बीमारियों का इलाज शीघ्र हो सकता है, लेकिन इसका नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर जिंदगी में बहुत सारे मरीजों को नया जीवन दे सकता है, परंतु बेरोजगारी को समाप्त करने वाला कोई डॉक्टर एवं न ही कोई दवाई तैयार हुई है। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री यह बताते हैं कि बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुकी है। पूर्ण विराम।